वेलकम टू माय चैनल। एक कमेंट आया है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में काफ़ी रील्स बनाई है, प्लीज़ कॉलेजेस के बारे में भी बताइए। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कॉलेज होता क्या है कि यूनिवर्सिटी एक जगह पे लोकेटेड होती है, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, एक कैंपस में बहुत सारे बच्चे पढ़ सके ऐसा पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ स्पेस इशू। सेकंड चीज़ क्या होती है कि बच्चों के लिए भी वहाँ पे उस लोकेशन पे जाना भी कई बार पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक जगह पर है और एक बच्चा जो है वो दूसरी जगह पर है, मतलब काफ़ी दूर है, तो सारे के सारे बच्चे उस यूनिवर्सिटी पे जा सके ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो एक तरह से एक लेमन लैंग्वेज बताऊँ तो कॉलेजेस क्या होता है, उसकी ब्रांचेस खुल जाती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में है, अब उसकी बहुत सारी ब्रांचेस खुल गई। अब ब्रांचेस में क्या होता है, जैसे एक ब्रांच हो गया हंसराज कॉलेज, एक हो गया जाकिर हुसैन कॉलेज, तो ये कॉलेज एक तरह से यूनिवर्सिटी की ब्रांच है। अब कॉलेज में सारे कोर्स जो यूनिवर्सिटी में चलती है उस कॉलेज में भी सारे कोर्सेज चले ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कॉलेज छोटा होता है, यूनिवर्सिटी बड़ी होती है। दूसरी चीज़, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कॉलेजेस जो होते हैं वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते, मतलब कॉलेजेस के पास राइट नहीं है कि वो डिग्री दे सके। डिग्री हमेशा आपको यूनिवर्सिटी देती है। कॉलेज जो होता है वो एफिलिएटेड होता है किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से। और दूसरी बात, किस टाइप की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो सकते हैं कॉलेजेस, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम टू बी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कोई कॉलेजेस नहीं होते, ठीक है। तो जितने भी कॉलेज होगा, कोई कॉलेज है तो या तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा या फिर वो आपका स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मुझे लगता है कि हमने समझ ली कि कॉलेजेस होते क्या है, ठीक है। अब किसी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने वाले हो तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपको ये देखना है कि वो कॉलेज जेन्युइन है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, वो कॉलेज है तो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा वो। तो आपको जिस यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएटेड है ना, उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको सर्च करना है, क्या वो यूनिवर्सिटी यूजीसी से रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन शॉर्ट किसी यूनिवर्सिटी को चेक करना है कि वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको www.ugc.gov.in में जाना है। वहाँ पर आपको HEI का ऑप्शन मिलेगा, एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में एक टैब मिलेगा, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम टू बी यूनिवर्सिटी, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड फेक यूनिवर्सिटीज़। आपको क्या करना है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, वो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी या फिर वो स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, क्योंकि कोई कॉलेज किसी प्राइवेट और डीम टू बी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको उस जैसे मान लो कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जैसे मान लो कि हंसराज कॉलेज है, उसके बारे में आपको चेक करना है। तो हंसराज कॉलेज एफिलिएटेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आपको यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऑप्शन में जाना है और ये चेक करना है क्या वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी है कि नहीं है। जैसे एक और एग्जाम्पल दूँ, जैसे गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो AKTU के अंदर आता है। AKTU एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाकर आपको देखना है क्या AKTU लिस्टेड है कि नहीं है। तो पहली चीज़ तो आपको ये देखना है क्या वो कॉलेज रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। कॉलेज का रिकॉग्नाइज होना या ना होना ये डिपेंड करता है वो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चेक करनी है, कोर्स अप्रूवल की। अब देखो, सपोज मान लो एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड 4 कॉलेजेस है, A, B, C and D, ठीक है। अब आप कॉलेज A के अंदर आप सोच रहे हो कि मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स करूँ, सपोज आपको BTech करना है, ठीक है। अब BTech, वो कॉलेज BTech रन कर रहा है। अब BTech की जो रेगुलेटरी बॉडी होती है, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना, जैसे BBA, BCA, MBA, MCA, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनकी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जिसको बोलते हैं AICTE, ठीक है। आपको ये चेक करना है क्या वो कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर आपको लॉ करना है तो लॉ की जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो होती है BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लॉ का कोर्स कर रहे हो तो वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए वो कोर्स, तभी वो कोर्स आपका वैलिड रहेगा। अदरवाइज आपकी यूनिवर्सिटी तो रिकॉग्नाइज है बट कोर्स अप्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सेकंड चीज़ आपको चेक करनी है कि वो कोर्स अप्रूव्ड है कि नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि मान लो एक यूनिवर्सिटी है XYZ, उसके 4 कॉलेजेस है A, B, C, D। हो सकता है कॉलेज A AICTE अप्रूव्ड हो और कॉलेज B AICTE अप्रूव्ड ना हो। मतलब कि अगर आप BTech का कोर्स कर रहे हो कॉलेज A से, क्योंकि वो A AICTE अप्रूव्ड है तो वहाँ पे कोई ग्रीन फ्लैग है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप दूसरे कॉलेज में जाते हो, कॉलेज B में जाते हो, वहाँ पर भी BTech चल रहा है बट वो AICTE अप्रूव्ड नहीं है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है।
ठीक है। तो मतलब कि आप जोन सा भी कोर्स कर रहे हो, उस कोर्स की जो रेगुलेटरी बॉडी होती है, उस रेगुलेटरी बॉडी से आपका कोर्स रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ये दो चीज़ें से तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो कॉलेज है वो जेन्युइन है कि नहीं है, वो फेक तो नहीं है। तीसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो चेक करनी है रेटिंग। रेटिंग का मतलब कि हर एक कॉलेज की कुछ ना कुछ रेटिंग्स होती है, नैक रेटिंग्स होती है, ठीक है। जैसे A++, बी, सी, B+ एंड सो ऑन। A++ सबसे हाईएस्ट होती है और सी वाली सबसे लोएस्ट होती है, ठीक है। तो आपको उस कॉलेज की नैक की रेटिंग देखनी है। वो नैक की वेबसाइट से वहाँ पे आपको लिस्टेड में मिल जाएगा कि उसकी नैक की क्या रेटिंग है। तो बेसिकली आपको ये 3 चीज़ें चेक करनी है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, कि सबसे पहले वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, वो जो कोर्स कर रहे हो वो कोर्स अप्रूव्ड होना चाहिए, और तीसरा उसकी आपको रेटिंग चेक करनी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस।